हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ ए सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि सर्कल में कौन कौन से पार्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि रेडियस क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे। सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट, आर्क, टेंजेंट, कॉर्ड, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेडियस एंड डायमीटर। तो रेडियस और डायमीटर क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रेडियस है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द बाउंड्री लाइन और द सर्कमफ्रेंस। द प्लूरल ऑफ द वर्ड रेडियस इज़ रेडियाई। अब इसमें ये बोला है कि रेडियस क्या होता है। अगर मैं सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करूँ जो कि इसके सर्कमफ्रेंस पे या बाउंड्री को टच हो रही हो, जैसे अगर ये हमारा सेंटर है ओ, यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ की है ये ए पॉइंट तक, ठीक है। तो ओ से ए तक का ये जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा। इसी तरीके से ओ से ये जो बी तक का डिस्टेंस होगा ये भी रेडियस होगा, ठीक है। तो अगर सिंगल रेडियस है तो उसको हम रेडियस बोलते हैं। अगर उसका प्लूरल है, दो रेडियस है या दो से ज़्यादा है, तो उसको हम रेडियाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये उसका प्लूरल होता है रेडियस का। अब डायमीटर क्या होता है। अब आपको इसी सर्कल में दिख रहा होगा कि जो डायमीटर है दोनों रेडियस को मिला के बना है, ठीक है। मतलब बी से लेके जो ए तक का डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस आ रहा है बी से ए तक का या ए से बी तक का, वो हमारा डायमीटर है, ठीक है। और डायमीटर दो रेडियस को मिला के बन रहा है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है। तो आगे देखते हैं, डायमीटर इज़ द लाइन क्रॉसिंग द सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। तो डायमीटर जो है हमेशा कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा। और इट इज़ द ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेडियस, और ये हमेशा रेडियस का ट्वाइस होगा, डबल होगा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा कि अगर रेडियस हमारा x है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसी तरीके से इसका रिवर्स भी है। अगर हमें डायमीटर पता है तो उसका रेडियस निकालने के लिए उसको हाफ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा था रेडियस और डायमीटर। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता क्या है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ द बाउंड्री लाइन और द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो जो सर्कमफ्रेंस है वो बेसिकली सर्कल की जो बाउंड्री होती है, या फिर हम उसको पेरीमीटर बोल सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। जैसे कि आपको यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा होगा, ठीक है। सर्कल की जो बाहर की बाउंड्री है, ठीक है, इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। अब कॉर्ड क्या होता है। द कॉर्ड इज़ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस पॉइंट ऑफ अ सर्कल। अब हमारे पास अगर कोई सर्कल है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक जी पॉइंट है और एक एच पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को जॉइंट कर दूँ, ठीक है, तो ये जो लाइन होगी हमारी जी और एच, ये क्या कहलाएगी, कॉर्ड कहलाएगी इस सर्कल का, ठीक है। तो डायमीटर इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। तो ये जो डायमीटर है, ठीक है, जैसे आपको थर्ड वाली इस फिगर में दिख रहा होगा कि जी हमारा सेंटर से पास हो रहा है, तो ये ठीक है, और पूरे सर्कमफ्रेंस पे टच हो रहा है, मतलब बाउंड्री पे टच हो रहा है जी से एच तक। तो ये डायमीटर भी है और कॉर्ड भी है, ठीक है। और जो डायमीटर है वो हमेशा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है किसी भी सर्कल की। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है आर्क ऑफ ए सर्कल। अब आर्क ऑफ ए सर्कल क्या होता है। एन आर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और अ कॉन्टीन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है। अब दो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर इसकी बाउंड्री पर या सर्कमफ्रेंस पर, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो ए से बी तक का डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस जो होगा, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको आर्क बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। द शॉर्टर आर्क बिटवीन पी एंड क्यू इज़ कॉल्ड द माइनर आर्क। तो ये जो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है ये आर्क है, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है वो भी एक आर्क होगा, ठीक है। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है ये क्या है, माइनर आर्क है। और ये जो पीछे बचा हुआ पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हमारा क्या होता है, मेजर आर्क, ठीक है। तो आर्क आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेंजेंट। अ टेंजेंट इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच टचेज द सर्कल। अब एक सर्कल है, सर्कल को अगर कोई भी एक लाइन टच करते हुए जा रही है, वो भी सिंगल पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पर पी पॉइंट पे ये लाइन टच करके जा रही है, तो ये जो लाइन होंगी इसको हम क्या बोलेंगे, ये
टेंजेंट है, ठीक है। हमेशा जो टेंजेंट है वो सिंगल पॉइंट पे ही सर्कल को टच करके जाएगी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि सेगमेंट ऑफ ए सर्कल होता क्या है। अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल इनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो P और Q पॉइंट है, ठीक है, P और Q पॉइंट जो है अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये हमारा क्या कहलाएगी, कॉर्ड कहलाएगी। और यहाँ पर जो P से Q का ये जो डिस्टेंस है, ये बाउंड्री पर जो है, ये हमारा क्या होता है, आर्क होता है। अब इसके बीच में ये जो पार्ट होता है हमारा, जो ब्लू आपको दिख रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं किसी भी सर्कल का, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है। और ये जो नीचे वाइट वाला पोर्शन है ये हमारा मेजर सेगमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्टर। अ पार्ट ऑफ द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल इनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड टू रेडियाई इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ अ गिवन सर्कल। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बोला है कि एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ पर ये सेंटर O है, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। अब ये दो रेडियस के बीच में ये जो येलो वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा सेक्टर कहलाता है, ठीक है। दो रेडियस और एक आर्क के बीच का ये जो पोर्शन होता है हमारा सेक्टर कहलाता है। और यहाँ पर भी हमारे पास दो सेक्टर बनेंगे, एक बनेगा हमारा माइनर सेक्टर, ठीक है, और एक बनेगा हमारा जो रिमेनिंग बचेगा वो मेजर सेक्टर होगा। तो ये हमारा सेक्टर है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा कि रेडियस क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, आर्क क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है और डायमीटर क्या होता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।